नमस्कार। आइए आज चलते हैं भारत के एक सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्य की तरफ। ये कहानी है कुलधरा की, राजस्थान का वो गांव जो 200 साल से भी ज्यादा समय से वीरान पड़ा है। वो गांव जो रातों रात गायब हो गया। जरा सोचिए, ये कैसे मुमकिन है? एक पूरा का पूरा गांव जहां सैकड़ों परिवार रहते थे, वो बस एक ही रात में ऐसे गायब हो जाएं, मानो जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। ये सवाल आज भी सबको हैरान कर देता है। उस रात की कहानी पर जाने से पहले आइए देखते हैं कि आज का कुलधरा कैसा है। अब ये सिर्फ खंडहरों का ढेर नहीं, बल्कि राजस्थान का सबसे मशहूर भूतिया गांव माना जाता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी है, एक ऐसा सन्नाटा जो गुजरे हुए वक्त की न जाने कितनी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए है। 200 से भी ज्यादा साल हो गए हैं, 2 सदियां। सोचिए, इतना लंबा वक्त बीत गया, लेकिन आज तक कोई भी इस गांव में दोबारा बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिर ऐसा क्यों है? शायद इसका जवाब उन अजीबो-गरीब अनुभवों में छिपा है जो यहाँ आने वाले लोगों को होते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने इन खंडहरों के बीच से फुसफुसाने की आवाजें सुनी हैं। कुछ को तो ऐसा भी लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें छू लिया हो। अचानक से तापमान का गिर जाना या फिर शाम ढलते ही खंडहरों में परछाइयों का हिलना, ये सब यहाँ बहुत आम माना जाता है। तो चलिए, अब वक्त में पीछे चलते हैं। उस एक रात की कहानी को जानते हैं जिसने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्य में बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसे पलायन की जो सुनने में नामुमकिन सा लगता है। जरा उस रात की कल्पना कीजिए। शाम का वक्त है। कुलधरा और उसके आसपास के 83 गांव, मतलब पूरा इलाका, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है। चहल पहल है, रौनक है। फिर आधी रात होती है और पालीवाल समुदाय के लोग एक खुफिया पंचायत करते हैं। और जब सुबह सूरज उगता है तो वहां कोई नहीं होता। पूरा का पूरा गांव खाली। पीछे रह जाते हैं तो बस खाली घर और एक डरावना सन्नाटा। लेकिन ये कोई आम पलायन नहीं था। ये एक समुदाय के आत्मसम्मान और उनकी आन बान शान की कहानी थी। ये कहानी है पालीवाल ब्राह्मणों की, जिन्होंने जुल्म के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया और अपने सम्मान के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो ये पालीवाल ब्राह्मण थे कौन? ये सिर्फ एक समुदाय नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के कमाल के लोग थे। बहुत गुणी, बहुत समृद्ध। उनके पास रेगिस्तान जैसी सूखी जमीन पर खेती करने की ऐसी तकनीकें थीं जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। लेकिन वो जाने जाते थे अपने स्वाभिमान और अपनी जबरदस्त एकता के लिए। और फिर हुआ वही जो अक्सर होता है, स्वाभिमान और सत्ता का टकराव। कहानी के एक तरफ थे पालीवाल, जो अपने समुदाय और गांव की मुखिया की बेटी की इज्जत बचाने के लिए खड़े थे, और दूसरी तरफ था रियासत का जालिम दीवान सलीम सिंह, जिसकी बुरी नजर उस लड़की पर पड़ गई थी और वो जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था। जब सलीम सिंह ने अपनी जिद पूरी करने के लिए धमकी दी, तो पाली वालों ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बन गया। उन्होंने अपनी जमीन, अपने घर, अपनी हर एक चीज, सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जाते जाते उन्होंने उस धरती को एक बहुत गहरा शाप दे दिया। कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त उन्होंने कहा था, ये भूमि फिर कभी आबाद नहीं होगी। ये शब्द सिर्फ एक विदाई के शब्द नहीं थे, ये एक शाप था जिसकी गूंज आज भी कुलधरा के वीरान खंडहरों में महसूस की जा सकती है। और यहीं आकर इतिहास और आज की रहस्यमयी घटनाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। क्या कुलधरा के खंडहरों में जो फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, वो उन्हीं पाली वालों की आत्माओं की गूंज हैं जो आज भी अपने घर की रखवाली कर रही हैं? लोक कथा तो यही कहती है कि उसी शाप की वजह से आज तक कुलधरा में कोई दोबारा बस नहीं पाया। और ये भी माना जाता है कि वो आत्माएं आज भी अपने पुश्तैनी घर की पहरेदारी करती हैं, किसी नए इंसान को यहाँ बसने नहीं देती। तो आखिर सच क्या है? क्या कुलधरा की ये वीरानी वाकई एक शक्तिशाली शाप का असर है, या ये सिर्फ एक दुखद लेकिन साहसी कहानी की ताकत है जिसने इस जगह को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए इन्हीं खंडहरों की खामोशी में दफन रहेगा।